हेलो एवरीवन, दिस इज सिमरन शेखर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके जिम इग्नाइट योर ब्रेन में। कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले आई एम रियली सॉरी, बहुत कुछ दिनों का ब्रेक लेना पड़ गया था क्योंकि कुछ रीज़न थे, कुछ वैलिड रीज़न थे जिसकी वजह से मैं यहाँ पर ऑनलाइन नहीं हो पाई थी। पर ठीक है, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फेज थ्री के जो एग्ज़ाम है एनटीपीसी के दोस्तों, वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए और ज़्यादा ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को क्या पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख झीलों के बारे में कि कौन कौन सी झील है हमारे भारत में, राइट, और वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, उनके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, झीलों के बारे में अगर हम बात करें तो पहले तो 3-4 पॉइंट्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये दोस्तों कि कौन कौन सी झील है। चिल्का झील की अगर हम लोग बात करें, चिल्का झील जो है दोस्तों, चिल्का झील वो क्या है, वो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, सॉरी, चिल्का झील जो है वो लैगून झील है, खारे पानी की ही है लेकिन लैगून झील है चिल्का झील। ठीक है, अब लैगून मतलब क्या होता है, लैगून मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि देखो, लैगून मतलब होता है ना कि कोई भी बड़ा वाटर बॉडी है, ठीक है, उसमें कोई बैरियर आ गया, बड़ा सा वाटर बॉडी है, उसमें कोई बैरियर आ गया और उसका कुछ पार्ट जो है वो उससे सेपरेट हो गया, उस बैरियर के कारण सेपरेट हो गया। लेकिन उस बड़े वाले पार्ट से, जो बड़ा वाला पार्ट है और छोटा वाला पार्ट है, उन दोनों के बीच पानी का जो आना जाना है, वाटर का जो आना जाना है वो बना हुआ है। ठीक है, तो जो तो जो छोटा वाला पार्ट है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लैगून झील बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लैगून। कंफ्यूज, कोई बात नहीं, मैं इसे फिर से आपको बताती हूँ। देखो कैसे, सी, मान लो कि एक बड़ा सा वाटर बॉडी है, ठीक है, बड़ा सा वाटर बॉडी है ये, सॉरी, हाँ, ये बड़ा सा वाटर बॉडी है, ठीक है, ऐसा कुछ, ये कुछ वाटर बॉडी है आपका बड़ा सा। अब क्या हुआ फ्रेंड्स कि, सॉरी मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, आपको समझाने के लिए आप समझ जाओ बस क्या है नहीं है, बस उस लिए, राइट। चलिए, तो नो जजमेंट ऑन माई ड्राइंग, बस आप देख लो। ये बड़ा वाटर बॉडी है, वाटर पार्ट है। अब क्या हुआ फ्रेंड्स कि इसमें एक बैरियर आ गया। अब वो बैरियर क्या हो सकता है, बैरियर हो सकता है कि कोई आइलैंड हो, है ना, बीच में कोई आइलैंड हो। ओके, तो वो भी एक बैरियर ही हुआ, है ना। ये पूरे वाटर बॉडी होता है ना कि एक बड़ा सा वाटर के बीच में कोई आइलैंड आ जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कोई एक आइलैंड है, आइलैंड आ गया, लेकिन उसमें क्या हुआ कि जो आइलैंड आ तो गया बीच में, लेकिन वो कहीं से हटा भी है, होता है ना बीच में, इधर कुछ पार्ट सेपरेट भी हो। तो ये क्या हुआ, ये आइलैंड के आने से ये क्या हुआ, ये जो दो वाटर बॉडी जो है वो अलग अलग हो गए। ये अब ऐसे हो गया और ये कुछ ऐसे हो गया। ये दो, ये मेजर वाटर पार्ट हो गया, मेजर वाटर बॉडी हो गया, और ये माइनर वाला पार्ट हो गया, ये छोटा वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अब देखो, अब क्या हुआ कि पानी तो अपना रास्ता भाई ढूंढ ही लेता है। ठीक है, बीच में एक आइलैंड आ गया, लेकिन कहीं तो रास्ता तो होगा ना जहां से पानी अपना रास्ता बना लेगा और यहाँ इस छोटे वाटर बॉडी तक पहुंच जाएगा, है कि नहीं। तो ठीक है, चलो, अब कुछ क्या हुआ कि अब इस तरह से ये एक जो है, ये एक रास्ता बन गया है। ये क्या है, एक रास्ता है जिसमें ये सब कुछ तो है, बैरियर्स तो है, लेकिन ये क्या हुआ, एक रास्ता हो गया जिसमें से पानी का जो है वो आना जाना इन दोनों वाटर बॉडी में, ये मेजर वाटर बॉडी जो है वो छोटा वाला जो वाटर बॉडी है, इन दोनों के बीच पानी का जो आना जाना है वो बना हुआ है ना। तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, लैगून झील बोलेंगे, इसे हम लैगून बोलेंगे। ठीक है, जो किसी बैरियर की वजह से मेजर वाटर बॉडी में से कुछ पार्ट जो है उसका सेपरेट हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैगून झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैगून झील बोलते हैं, लैगून, हिंदी में भी लिख दूं, इसे हम लोग लैगून झील बोलते हैं। अगर आपको कुछ ब्लर दिख रहा हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप बस मेरे बोलने पे ध्यान रखिए कि मैं क्या बोल रही हूँ और उसे समझने की कोशिश कीजिए। चलिए, मैं उसे आपको रिलेट कर करके बता ही रही हूँ। ठीक है, चलो, अभी देखो, गोविंद सागर, सॉरी, चिल्का झील के बाद वूलर झील के बारे में हम देखें दोस्तों कि वूलर झील क्या है। तो वूलर झील ना सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। ठीक है, वूलर झील क्या है, सबसे बड़े मीठे पानी की झील है, और ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। वूलर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, और वो सबसे बड़े मीठे पानी की झील है, राइट। वैसे अब देखो, सोचो जरा,
कश्मीर में, जबकि वहां से हमेशा से क्या हुई है, कुछ तीखी न्यूज ही आई है वहां से ना, बहुत सारी अजीब हमेशा से न्यूज आती रही है कश्मीर के बारे में कि वहाँ ये दंगा हो गया, वहाँ ये चीजें हो गई, वो चीजें हो गई, है ना। और सबसे मिठास, मिठास कहाँ भरा हुआ है, मिठास भी कश्मीर में ही भरा हुआ है। वुलर झील, सबसे बड़े मीठे पानी की झील कश्मीर में है। अपोजिट ना, एकदम से अपोजिट। वहां से हमेशा क्या होता है, कुछ ना कुछ लगा रहता है, कि लगा रहता था हमेशा से, क्या होता था कि वहां पे ये दंगा हो गया भाई, वहां से इतने लोगों को लोग घायल हो गए, ये हो गया है, वो हो गया है। लेकिन सबसे ज्यादा मिठास भी कश्मीर में ही है। तो अब ये चीजें थोड़ा सा आपको याद करने के लिए जरूरी है कि ऑल दो सबसे ज्यादा जो खट्टापन है, सबसे ज्यादा तीखी तीखी न्यूजें हैं कश्मीर से ही रिलेटेड आती रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मिठास भी कहाँ है, कश्मीर में ही है। तो ये चीजें क्या होगी, आपको याद आएंगी, आपके माइंड में स्ट्राइक करेंगी, ठीक है। तो ये आपको याद करवाने के लिए है बस। चलिए अब देखिए सांभर झील के बारे में। सांभर कैसा होता है, सांभर, इडली सांभर खाया होगा आपने। सांभर कैसा होता है, नमकीन ही होता है ना। तो सांभर क्या है, सांभर जो है वो सबसे बड़े खारे पानी की झील है। सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन है, सांभर है। और वो कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं हम लोग दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं डिडवाना झील के बारे में। चलिए यहाँ पे क्या होगा, आपको दो नए पॉइंट मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे, देखो, एक हो गया ये प्लाया और एक हो गया ये बॉल्सन। प्लाया और बॉल्सन, ये दो नए पॉइंट आपको मिलते हैं कि ये दोनों क्या है। प्लाया क्या है दोस्तों, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए एक सरफेस है, चौकोर सरफेस है कोई भी, ठीक है। एक कोई चौकोर सरफेस है, ऐसे मान लो, राइट, मान लो, अभी है नहीं है, जो भी है मान लो, ये चौकोर सरफेस है। इसमें क्या हुआ कि बारिश का पानी इसमें आया, ठीक है। बारिश का पानी जो है वो इसमें आ गया और जमा हुआ, ओके। बारिश का पानी आके इस चौकोर सरफेस में क्या हो गया, जमा हो गया। पर ये ज्यादा देर तक रहा नहीं, ओके। ज्यादा देर तक ना रह के ये जल्दी ही क्या हो गया कि ये वेपर बन के, वाटर वेपर बन के क्या हुआ कि ऊपर उड़ गया। अब ज्यादा सरफेस रहता है तो वेपराइजेशन भी ज्यादा होती है, ये आपको पता होना चाहिए कि ज्यादा सरफेस, अगर ज्यादा बड़ा सरफेस है तो उसमें ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, वेपराइजेशन होता है। वाष्पीकरण हिंदी में बोले तो वाष्पीकरण जो है वो ज्यादा होता है। तो ये क्या हुआ, ये भाप बन के क्या हुआ, वेपर बन के ये ऊपर चला गया, ज्यादा देर तक ना टिक के। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं प्लाया। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं प्लाया, ओके। और अगर ये प्लाया, इसी का जो अधिक खारा रूप अगर देखा जाए प्लाया का ही, ये अगर अधिक खारा प्लाया जो होता है, ज्यादा उसमें नमक की मात्रा जो है वो ज्यादा होती है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग बॉल्सन। क्या बोलते हैं, बॉल्सन। ये जो डिडवाना झील है ना दोस्तों, डिडवाना झील ये प्लाया का एक एग्जाम्पल है। और अगर ये ज्यादा खारा हो गया तो ये सांभर झील हो जाएगा। सांभर झील क्या है, बॉल्सन है। तो बॉल्सन का एग्जाम्पल क्या है, सांभर झील। बॉल्सन का ही एग्जाम्पल है सांभर झील और प्लाया का एग्जाम्पल है डिडवाना झील। और दो समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट झील है, यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे झील है। बट हाँ, इसको हम कोशिश करेंगे कि निमोनिक के जरिए याद करें। निमोनिक क्या होते हैं दोस्तों, कुछ इमेजिन करके, कुछ पिक्चर्स के थ्रू, या कुछ सिंपल भाषा में कहूँ तो ट्रिक के जरिए आप याद करने की कोशिश करोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल समय नहीं लगेगा। चलो देखते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें, एक तो वुलर झील हमने डिस्कस कर लिया कि वुलर झील कहाँ है, सबसे ज्यादा मिठास भी कश्मीर में ही भरी पड़ी है भाई, ठीक है। चलो स्वर्ग है वो तो सबसे ज्यादा मिठास वहीं पर है। एक और आगे आपको याद करने के लिए, चलिए उसके बाद अब देखिए, इसमें आप अगर देखोगे ना, वुलर झील तो आपको मैंने याद करवा दिया कि सबसे बड़े मीठे पानी की झील है, वो तो याद हो गया आपको। पर वहां की स्थिति जो है क्या थी, वुलर झील के होने के बावजूद, इतनी मिठास होने के बावजूद भी वहां की स्थिति काफी डल थी, है ना। कश्मीर की स्थिति क्या थी, काफी डल थी ना। वुलर झील था, इतना ज्यादा मिठास भरा पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी स्थिति डल थी, है ना, क्योंकि वहां जो हिंसा वगैरह होते रहते थे, उसकी वजह से स्थिति वहां की काफी डल थी। तो ये भी याद रखो आप कि ये डल झील भी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। ये दो आपको याद होंगे। उसके बाद तो सब याद करना बहुत आसान है। कैसे, सब में आप देखो, ये 3 4 5 6 7 ये जो बाकी सब है, इन सब में क्या है, नाग या नागिन सब लगा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे देखो बैरी नाग झील, सॉरी ये मानस झील, मानस हटा लो आप, मानस यानी मनुष्य, मानस, ठीक है।
तो मनुष्यों की स्थिति क्या थी, डल थी। ऐसे करके याद कर लो आपकी वहाँ के वूलर झील के रहते हुए भी इतनी मिठास होने के बावजूद मनुष्यों की स्थिति जम्मू कश्मीर में डल थी। ये चीज आप याद रख लो, दिमाग में फिट कर लो अपने। चलो अब देखो आगे, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील। इसमें तो आपको सब नाग नागिन जितने भी है सब भरे पड़े हैं कहाँ, जम्मू कश्मीर में। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। कैसे याद होना चाहिए, चलो फिर से देख लो। वूलर झील सबसे ज्यादा मिठास कहाँ भरा पड़ा हो भाई, सबसे ज्यादा तीखी और अप्रिय घटनाएं जहां से हमें सुनाई देती रही हैं हमेशा से, जम्मू कश्मीर का जो मसला हुआ है उन सब के वजह से, तो सबसे ज्यादा मिठास भी कहाँ भरा पड़ा हुआ है, सबसे ज्यादा मिठास भी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में ही है। लेकिन फिर भी जो कड़वाहट रही है वहाँ की, उस वजह से वहाँ के मानस जो है, मनुष्य जो है, उनकी स्थिति जो है वो काफी डल रही थी। ठीक है, डल हो गई थी काफी स्थिति, उनका जो हालत था उसमें सुधार लाने की बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है। अभी वहाँ पे सेहत एक स्कीम भी स्टार्ट हुई है, ये भी आप याद रखना, करंट का है कि सेहत स्कीम भी जो है वो जम्मू कश्मीर में स्टार्ट है, तो वो भी आपको याद कर लो। ठीक है, चलो उसके बाद जो हमने बताया नाग नागिन जितने भी हैं सब कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर हो गया, डन, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के बारे में बात करें दोस्तों, तो उत्तराखंड तो भाई साहब बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है उत्तराखंड को याद करना। क्यों इजी है भाई, क्योंकि आप अगर एक बार इस पर नजर दौड़ाएंगे तो सब में क्या लगा हुआ है, ताल लगे हुए हैं, ताल से ताल मिला रहे हैं उत्तराखंड वाले। देखो, सात ताल, राकस ताल, माला ताल, देव ताल, नौकुचिया ताल और खुरपा ताल। तो ये सारा ताल से ताल कहाँ मिला रहे हैं, सब उत्तराखंड वाले हैं जो ताल से ताल मिला रहे हैं, राइट। तो सारे ताल कहाँ मिल रहे हैं, उत्तराखंड वाले लोग। ठीक है, उत्तराखंड में ताल से ताल मिल रहा है भाई। तो ये दोनों हो गया क्लियर। चलो अब देखते हैं राजस्थान। तो फ्रेंड्स राजस्थान की बात जहां भी करते हैं तो थोड़ा राजश्री, शाही, ठाट बाट, शान और शौकत वाली बातें आ जाती है दिमाग में, है कि नहीं, आती है कि नहीं। जैसे अब राजा महाराजाओं वाली है ना, तो इसमें कुछ तो ऐसे होंगे, आपको ऐसे मिलेंगे आपको जिसको देखकर ही आपको लगेगा कि हाँ भाई थोड़ा युद्ध भूमि और थोड़ा राजसी वैसा कुछ नाम से ही लगता है वहाँ के, है ना, जैसे रणथंभौर, है ना। तो देखो जैसे सांभर झील के बारे में तो मैंने बताया है, सांभर कहाँ है भाई, सांभर सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील वो तो राजस्थान में है। ठीक है, चलो अब देखो राजसमंद जो है इसका तो राजस्थान से आप जोड़ ही दो, राज। उसके बाद देखो लुनकर नसर, बफर, चलो लुनकर नसर देखो इतना बड़ा सा है भाई, इतना बड़ा है। सबसे बड़ा एरिया में कौन सा है भाई, सबसे बड़ा एरिया वाइज स्टेट कौन सा है, राजस्थानी है ना। और ये सबसे बड़ा झील भी देखो ना, इससे बड़ा तो कुछ दिख रहा है क्या आपको, एक लाइन एक वर्ड में हुसैन सागर है और दो नौकुचिया ताल है, तो आप तो बोलोगे कि ताल इसमें लगा हुआ है तो ये तो उत्तराखंड में होगा। लेकिन ये देखो आप लुनकर नसर इतना बड़ा है। फतेह सागर, फतेह ही कर रहे हैं वहां पे लोग, राजा महाराजा ने क्या किया, जीता और फतेह कर रहे हैं वहां पे लोग। तो फतेह सागर हो गया और डिडवाना झील भी वहीं पर है। ठीक है, तो सांभर झील मैंने बता ही दिया था। तो अब देख लो क्या क्या है वहां पे, पीछे नहीं रहते राजस्थान के लोग, हाँ राजस्थान के लोग तो पीछे ही हैं। देखो अगर आप उसका ये देखोगे, अगर अभी आप करंट के चीजों को देख रहे हो तो लिटरेसी रेट के मामले में अगर हम लोग देखें, लिटरेसी रेट के मामले में तो सबसे दूसरे नंबर पे, पीछे से दूसरे नंबर पे राजस्थान है भाई। ठीक है, पीछे से दूसरे नंबर पे राजस्थान है, सबसे पीछे नहीं है, लेकिन हाँ लास्ट से दूसरे नंबर पे लिटरेसी रेट के मामले में राजस्थान ही है। तो पीछे है तो पिछौला झील राजस्थान का है। ठीक है, तो राजस्थान का क्या है, पिछौला झील पीछे है राजस्थान वाले। चलो लुनकर नसर ये भी है, फतेह सागर और डिडवाना। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद करना होगा। डिडवाना झील कहाँ है, राजस्थान में है, डिडवाना है, फतेह सागर, फतेह कर रहे हैं वो लोग, ये बड़ा सा नाम है, बहुत बड़ा सा। पिछौला झील लिटरेसी रेट में फिलहाल वो लास्ट से दूसरे नंबर पे है। तो राजसमंद और सांबर ये हो गया आपका राजस्थान का। ठीक है, चलो आंध्र प्रदेश का, हाँ इसमें थोड़ा सा ये याद करना होगा, ब्रेन को आपको थोड़ा सा जिम एक्सरसाइज करवाना है। चलो देखिए, यहाँ हम वैसे भी करते हैं अपने ब्रेन की एक्सरसाइज, तो चलो देखते हैं हम लोग। हुसैन सागर, कोलेरू और पुलिकट, हुसैन सागर, कोलेरू और पुलिकट,
ये तीनों जो झील है दोस्तों, ये कहाँ पर है? ये है आंध्र प्रदेश में, राइट। चलिए देखिए, हुसैन सागर, कोलेरू, पुलिकट। ऑल्दो पुलिकट जो है सॉरी, वो तमिलनाडु में भी है। पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु में भी है और आंध्र प्रदेश में भी है, ठीक है। हुसैन सागर, कोलेरू और पुलिकट ये तीनों कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। हुसैन सागर, कोलेरू और पुलिकट ये आंध्र प्रदेश में है। केरल में देखो भाई, वेम्बानाड, अष्टमुदी और पेरियार। वेम्बानाड, अष्टमुदी और पेरियार। परिवार को ना परिवार करके याद कर लो। देखो इतने सारी अच्छी अच्छी योजनाएं जो है, बहुत सारी स्कीम्स जो है वो केरल में लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है। सौर ऊर्जा से चलने वाली छोटी ट्रेनें वगैरह भी वहाँ पर क्या है वो लॉन्च हो रही हैं, और बहुत सारे एजुकेशन को भी लेके लिटरेसी रेट भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपका परिवार किसी का भी क्या चाहेगा कि हम केरल में जाकर बस जाए, है ना। केरल में चले जाओ भाई, बहुत अच्छी चीज़ें, वहाँ अच्छी अच्छी पॉलिसीज वगैरह आती रहती हैं। तो आप क्या सोचोगे आप कि भाई हमारा परिवार भी वहीं रहे, है ना। तो बस जस्ट याद कर लो आप कि परिवार क्या होता है। केरल रहना चाहते हैं लोग, क्योंकि वहाँ पे क्या है, लिटरेसी रेट काफ़ी है वहाँ पे। क्या हो रहा है, जो रेशियो जो है वो गर्ल बॉयज़ का, विमेन मेन का जो रेशियो है वो भी काफ़ी अच्छा है। 1024 गर्ल्स फीमेल्स जो है मेल पर है, तो वहाँ पे वो सब भी है, ठीक है। रेशियो भी सही अच्छा है। पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स ही लॉन्च होती है। तो परिवार क्या चाहता है? केरल रहना चाहते हैं सब। चलो, वेम्बानाड है, वेम्बानाड और अष्टमुदी, ठीक है। वेम्बानाड और अष्टमुदी जो है वो केरल में ही है। वेम्बानाड है, अष्टमुदी है, ये केरल में है, ठीक है। चलो, अब ये तीन झील जो है, ठीक है, तीन झील, ये एक एक झील है। देखो लोनार को हम याद करें, लोनार कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में आपने एक नाम सुना होगा, लोनावला, ठीक है। लोनावला महाराष्ट्र में ही है, मुंबई के पास ही है, ठीक है। तो लोनावला कहाँ है? महाराष्ट्र, मुंबई में ही है। तो आप इसको ऐसे भी करके याद कर सकते हो कि लोनार भी महाराष्ट्र में ही है, लोनावला है ना महाराष्ट्र। चलिए, चिल्का झील उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। ये जो मैंने बताया आपको, इतना अजीब सा ड्राइंग करके मैंने आपको बताया समझाने की, हालांकि पूरी कोशिश की है कि जो चिल्का झील है वो कहाँ पर है? उड़ीसा में। लैगून झील जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, तो चिल्का झील का है उड़ीसा में है। और लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। लोकटक झील मणिपुर में है। टक मतलब क्या होता है भाई? टक, टका से याद करो। टका क्या हो? रुपया, टका, तो ना। टका कहाँ की मुद्रा है भाई? टका बांग्लादेश, ढाका टका, ठीक है। टका कहाँ की मुद्रा है? बांग्लादेश की मुद्रा, तो मुद्रा ही है ना। और मनी भी तो आपको वैसा ही कुछ याद दिला रहा है ना, मनी, ठीक है। मनी, पैसा, अपना सपना, मनी, वो वाला मनी। और ये टका क्या है? टका भी तो वही है ना, टक। तो ये टका और मनी, इसको आप ऐसे मिला जुला कर याद कर लो, ठीक है। तो बस इतना ही था। आई होप कि आप सबको ये सब समझ में आया होगा, और आपको जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है आपको याद भी हो जाना चाहिए। अगर आपको नहीं याद होगा तो आप इसको थोड़ा सा एक दो बार और एक बार आप इसे देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है इसको याद करना, ठीक है। कल मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों को हम लोग फिर से याद करेंगे कल। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू। और हाँ, आपको अगर ये चैनल, ये वीडियो जो है अगर आपको पसंद आए, आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिल रहा हो, तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए। पिछली बार आप शायद इसको सब्सक्राइब करना भूल गए थे, तो इस बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।